हज महंगा क्यों किया? अरकान सेनेट अवाम के हम आवाज बन गए। हाजियों की बददुआएं न लें, सब्सिडी दें। रियासत मदीना की बात करने वालों ने लोगों को मदीना जाने से ही रोक दिया। सेनेट में हुकूमत पर शदीद तनकीद। नून लीगी हुकूमत ने इलेक्शन जीतने के लिए हज अखराजात में इजाफा न किया, बोझ मौजूदा हुकूमत पर पड़ गया। वज़ीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने मलबा साबिका हुकूमत पर डाल दिया। कोशिश ये की गई है कि मिनिमम जो है वो चार्जेस रखे जाएं। कोशिश की गई है कि जितना हो सके उनको रिलीफ मिले, और उस पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन जाहिर है वो कोशिश तो कामयाब नहीं हो सकी। ख्वाहिश हमारी अब भी है कि इसको हम कम करें, लेकिन ये बात करना कि लोगों को हज से रोका जा रहा है, लोगों को जो है मदीना की रियासत में ये रंग उसको देना ठीक नहीं है। मदीना रियासत का तो ये मतलब हरगिज़ नहीं कि लोगों को मुफ्त हज कराओ और पाकिस्तान की सब्सिडी फेंको, और जिस पे हज फ़र्ज़ है वो फरीज़ा भी कौम की और पब्लिक मनी पे करे, इसका तो हरगिज़ ये मतलब नहीं है। रियासत मदीना का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मुफ्त हज कराया जाए। काबीना का हिस्सा हूँ, नाराज़ कैसे हो सकता हूँ? वज़ीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना है, जिस पर हज फ़र्ज होगा वो ज़रूर करेगा। हज पर सब्सिडी इबादत की बुनियादी फ़लसफ़े से मुतसादिम है। वज़ीर इत्तलाक़ का मौक़िफ़। साहब, हज के ऊपर हुकूमत ने बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिया हज का एकदम, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? आम आदमी के लिए हज का सोचना भी मुहाल हो गया। शहबाज शरीफ ने सब्सिडी ना दिए जाने को हाजियों के साथ ज्यादती करार दे दिया। मामला कौमी असेंबली में उठाने का ऐलान। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, पहली हुकूमत है जिसने हज पर कोई सब्सिडी नहीं दी। और कोई कठपुतली वज़ीर आज़म जो है हमारे लिए कोई मुश्किल वक्त ख़राब नहीं कर सकते। अगर वो हमारे बात नहीं मानते हैं, हम एहतजाज की तरफ भी जा सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब जो है अगर बाकी आ रहा है तो ये अच्छी बात है। पंजाब जैसा सूबा, पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा, और ये जो उन्होंने एक फ़र्स्ट क्लास फिट टीम ले आना था, सब कुछ तैयार था, क्या निकला बुज़दार। वज़ीर आला पंजाब की मुखालफत में इजाफा। बिलावल भुट्टो ने अहलियत पर सवालात उठा दिए। कहा, उस्मान बुज़दार में ऐसा क्या है जो वज़ीर आला बना दिया? सिलेक्टेड हुकूमत अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं करती। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देगी। कंदकोट जलसे में वफाकी हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। बिलावल दूध के दांत गिरने से पहले कंपनियों के शेयर होल्डर बन गए। वफाकी वजीर मुराद सईद का जवाब, बिलावल जरदारी हादसाती चेयरमैन हैं, बाप बेटा पर्ची लिए फिरते हैं कि विरासत में चेयरमैनशिप मिली। सिंध में हुकूमत के बावजूद 4000 स्कूल बंद हो चुके। साल पहले मुल्तान में 30-35 अरब रुपए का बना था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, छोटा मोटी हो सकता है मुझे गलती लग रही हो। वेयर एज ये सारे का सारा एयरपोर्ट जो है वो सिर्फ टर्मिनल था, सारे का सारा एयरपोर्ट जो है बमा जो रनवे जो है वो सिंगल फिगर जो है बिलियंस में उसका बना हुआ है। सियालकोट एयरपोर्ट 4 अरब रुपए में तामीर हुआ। मुल्तान एयरपोर्ट 35 अरब में कैसे बना? पाकिस्तान का हर हवाई अड्डा करप्शन की बड़ी कहानी है। ख्वाजा आसिफ ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कई सवालात उठा दिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गैर मुस्तहिक अफराद को इमदाद दिए जाने का भी इंकशाफ। मुझे मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब कल स्पीकर साहब को क्यों मिलने गए। मैं कोई लड़ाई झगड़े के लिए नहीं जा रहा जी। 20 करोड़ लोगों की आवाज़ बनकर जा रहा हूँ पब्लिक अकाउंट कमेटी में। और अगर किसी को ये गलतफहमी है कि वो ड्रामा रचा रहे हैं कि हम अपने आदमी नहीं भेजते, शेख रशीद को मत लें, तो ये भूल जाए, मैं आ रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। दूध की रखवाली पर बिल्ला हरगिज बर्दाश्त नहीं। अब एक नहीं 2 पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज होंगी। मुस्लिम लीग नून की ऑडिट रिपोर्ट्स खुद देखूंगा। वजीर रेलवे शेख रशीद ने तनकीद की ट्रेन दौड़ा दी। कहते हैं पीएसी कारकुन बनने पर लीगी रहनुमाओं की नींदें हराम हो गई हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का टोपी ड्रामा सामने लाते रहेंगे। शेख रशीद जमहूरियत का कूड़ेदान है। जमहूरियत का खाकर उसी थाली में सुराख किया। राना सनाउल्लाह ने वजीर रेलवे को आड़े हाथों लिया।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शेख रशीद आए तो वो उनका सामना करेंगे। उनकी अहलियत एक काउंसलर की भी नहीं, हमेशा नवाज शरीफ के वोटों से मुंतखब हुए। सानिया साहिवाल के मुद्दई जलील का जीआईटी के सामने जाने से इनकार। आज भी शनाख्त परेड मुअख्खर। सानिया साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए मकतूल खलील के भाई की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। सानिया मॉडल टाउन की नई जीआईटी की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करने वाला बेंच तहलील। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में नया बेंच समाअत करेगा। साद रफीक और सलमान रफीक को कल एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किया जाएगा। नून लीग का पेशी पर सियासी कुव्वत के मुजाहरे का फैसला। ओहदेदारों और कारकुनान को पहुंचने की कॉल दे दी। हमजा शहबाज 3 फरवरी को लंदन जाएंगे, पंजाब असेंबली में आगाह कर दिया गया। खुफिया इदारों की कामयाब कार्रवाई मुल्क में जासूसी के नेटवर्क को खत्म कर दिया। पाकिस्तान की सरकर्दा इंटेलिजेंस एजेंसी ने तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की एजेंसी से ताल्लुक के हवाले से तफ्तीश शुरू कर दी। पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर है। बरतानवी रिपोर्ट के मुताबिक 2014 और 2017 के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों की शरह 73% कम हुई। कराची में ऑपरेशन के बाद अमन व अमान में बेहतरी आई। 83,000 कबायली भी घरों को लौट आए। पाक भारत आबी तनाज़ात के हल में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमीशन का वफ्द भारतीय आबी मंसूबों का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गया। कहते हैं भारत में बिला रोक टोक 4 सूबों का मुआयना किया। पानी पर मुज़ाकरात में बर्फ पिघलने लगी। कश्मीर से हमारा रिश्ता जमीन का नहीं रूह का है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का शिव कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं भारत समझता है कश्मीरियों पर मजालिम दुनिया से छुप जाएंगे। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला बरनावा में 2 कश्मीरी शहीद। नमाज़ जनाजा में हजारों कश्मीरियों की शिरकत। पाकिस्तान में के हक में नारेबाजी। काबिज फौज ने जनवरी में 18 कश्मीरियों को शहीद और 126 को जख्मी कर दिया। के बेशतर हिस्से बादलों की लपेट में। मैदानी इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। वालाई इलाकों में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। गिलियाद, गिलगित और कश्मीर में शदीद बर्फबारी। बाबूसर टॉप 15 फीट और नारान में 10 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड। लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहरा कराक्रम समेत कई सड़कें बंद। शदीद बर्फबारी, खून जमाती हवाएं। अमेरिकन टारगेट का बन गया -49 पारे से रियासत मिडवेस्ट में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। 21 अफराद हलाक, 2000 से ज़ायद प्रवासी मनसूख। बर्फबारी ने शिकागो में भी झील के पानी को धुआं निकाल दिया। न्यू न्यूज एक बार फिर बना पाकिस्तानियों की आवाज। कब्जा माफिया को किया बेनकाब। कराची के बोल्टन मार्केट में कब्जा माफिया ने पूरा कब्रिस्तान ही गायब कर दिया। पार्किंग एरिया और रिहायशी इमारतें बना दी। कब्जा माफिया को बेनकाब करने पर न्यू न्यूज की टीम को धमकियां भी दी गईं। कराची में ट्रैफिक पुलिस की सेक्शन ऑफिसर का मजदूर पर तशद्दुद। चालान के पैसे ना होने पर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने मजदूर मोबाइल फोन भी रख लिया। मजदूर ने पैर पकड़े तो थप्पड़ जड़ दिया। आईजी और एडिशनल आईजी कराची का नोटिस। डीआईजी ट्रैफिक जावेद मेहर से तफसीलात तलब।
होमवर्क के बाद बच्चों के पास गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए वक्त नहीं बचता। क्या स्कूल के बच्चों के होमवर्क पर पाबंदी लगानी चाहिए? वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नईम उल हक ने नई बहस छेड़ दी। हुकूमत इजाफी आलू बरामद करेगी। काश्तकारों के मसाइल हल करने के लिए पीर को इस्लामाबाद में इजलास तलब। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है आलू के काश्तकारों का मसला हल करने के लिए वफाक पंजाब को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। बाहर भाई परवेज मुशर्रफ साबिक सदर के करीबी साथी डॉक्टर मोहम्मद अमजद कप्तान के खिलाड़ी बन गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात, तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तुर्बत के इलाके जामरान में नामालूम अफराद की फायरिंग, 5 अफराद जहाँ बहक, लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग वाक़े की तहकीकात और मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। सेहत की सहूलियात का फुकदान। कदीमी शहर नसरपुर में 17 साल लड़का मूजी मर्ज का शिकार। बीमारी के बायस अली शेरमाची के जिल्द खुलने लगी। मुतासरा लड़की के वालिदैन ने बिलावल भुट्टो से बेटे के बेहतर इलाज की अपील कर दी। हमारी अर्ज है तो बिलावल भुट्टो को हमारी मदद की जाइए, मैं इसका इलाज करा। टेस्ट और वनडे सीरीज हाथ से गई, अब है T20 का इम्तिहान। पाकिस्तान